हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम 11th क्लास का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके को बताया था कि इसके जो एटम्स के बेस पर केमिकल बॉन्डिंग को क्लासीफाई किया गया है वो 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। जिसमें से फर्स्ट जो टाइप था वो था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। सेकंड टाइप था इसका कोवैलेंट बॉन्ड एंड आज हम इसका थर्ड टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो है उपसह संयोजी बंध। उपसह संयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड की कुछ खासियत है जो बाकी 2 बॉन्ड से इसे थोड़ा डिफरेंट बनाती है। अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं 2 एटम्स का होना रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। यानी कि अभी तक बॉन्डिंग जो हमने देखी थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी 2 एटम्स का होना ज़रूरी था। इसमें भी क्या होता है 2 एटम्स का होना ज़रूरी होता है, बट एक एटम्स क्या होता है किंग एटम होता है। या किंग एटम यानी कि इस तरीके का एटम जिसके पास अपना ऑक्टेन कंप्लीट हो और उसके बाद उसके पास एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो किसी दूसरे को डोनेट करने के लिए। मतलब क्या है कि इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है, जैसे कि 2 एटम हमने लिए हैं ए और बी। ए और बी में क्या होता है, जो ए एटम होता है उसको हम किंग एटम कह सकते हैं। किंग एटम क्यों? क्योंकि ये जो एटम है इसका क्या है अपना ऑक्टेन कंप्लीट होता है। यानी कि इसे क्या होता है, इसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्टेन कंप्लीट होने की वजह से ये क्या करता है और एक लॉन पेयर एक्स्ट्रा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ डोनेट करता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका अपना ऑक्टेन कंप्लीट होता है और इसके पास एक मिनिमम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। अब दूसरा एटम जो होता है वो इस तरीके का इस नेचर का होता है कि इसे मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की से ज़रूरत होगी। तो ये ए एटम क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, बी को। और इस तरीके से क्या होगा, जो बॉन्ड होगा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेंटर में आ जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, बी के सेंटर में चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो एरो का साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो एक एटम है ए, इसने अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट किए हैं, बी को। यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन हुई डोनेट। इसमें पूरी क्लियर डोनेशन नहीं होता, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है। इसीलिए हम इसको किसको कोऑर्डिनेट टाइपिंग में रखते हैं, यानी कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें जो इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक एटम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दिए जाते हैं और इस बॉन्डिंग को हम एरो के द्वारा शो करते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, उपसह संयोजी बंध यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बॉन्ड में बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एक ही एटम द्वारा दूसरे एटम को दिए जाते हैं, जिसे दाता परमाणु जिसे दाता परमाणु यानी कि डोनर एटम तथा जो एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे एक्सेप्टर एटम कहा जाता है। अभी हमने जो बात की थी इसमें क्या हो, ये जो है डोनर एटम है और ये एक्सेप्टर एटम है। इस बॉन्डिंग में डोनर एटम के पास कम से कम एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक होता है, तभी तो वो डोनेट कर पाएगा। इसे हम एरो के साइन के द्वारा शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो ए क्या है, हमारा डोनर एटम है, बी क्या है, एक्सेप्टर एटम है। ए के पास क्या है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के बाद एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है जिसे ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म हो गया है। इसने क्या शो किया कि ए एटम ने बी एटम को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वापस लिए नहीं हैं। तो एरो का मतलब है इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की देखें तो NH4 ये क्या है, अमोनिया। अमोनिया को देखें हम
तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये क्या होता है NH3 प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन के जो लास्ट सेल में यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ एक है। प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन वो क्या किया है, डोनेट किया है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है इसने, पॉजिटिव चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन भी इसने डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि अभी क्या है, ये एकदम फ्री है, यानी कि इसकी ऑर्बिटल जो है वो एकदम फ्री है, यानी कि अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या है देखो, ये क्या है नाइट्रोजन और इसके साथ अटैच है 3 हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है 2, और ये किस में जाएगा 5 में। तो 5 में जाएगा तो ये क्या करेगा, इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 3 की। ठीक है, अब क्या करेगा, इसने पहले हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग की और अपना ऑक्टेन को कंप्लीट किया। ऑक्टेन कंप्लीट कर लिया इसने, देखो 5 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक एक हाइड्रोजन से ले लिए, शेयर कर लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसने अपने ऑक्टेन को कंप्लीट कर लिया। अब ऑक्टेन को कंप्लीट करने के बाद इसने क्या किया, अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को शेयर कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अभी इसका ऑर्बिटल एकदम फ्री है, यानी कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इसने अपने लॉन पेयर इस हाइड्रोजन को के साथ शेयर कर लिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, नाइट्रोजन ने क्योंकि शेयर किए हैं तो ये डोनर एटम हो गया, और हाइड्रोजन ने इसके साथ इसके जो लॉन पेयर हैं वो एक्सेप्ट किए हैं तो ये एक्सेप्टर एटम हो गया। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग हुई वो एरो के द्वारा हमने शो किया इसे। तो ये बॉन्डिंग किस तरीके की हो गई, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होता है, यह सॉलिड, लिक्विड तथा गैस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंपाउंड बनते हैं वो सॉलिड कंपाउंड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। इन कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में होते हैं, यानी कि आयनिक कंपाउंड बॉन्ड से थोड़े कम होते हैं लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा होता है। पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में H पॉजिटिव भी होता है और प्लस OH नेगेटिव आयन होते हैं। हमने अभी बात की थी कि पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जिनमें दोनों तरीके के आयंस प्रेजेंट होते हैं, 2 तरीके के आयंस, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो हाइड्रोजन हमारा क्या बनाता है, इस पॉजिटिव आयन भी फॉर्म करता है और नेगेटिव आयन भी। तो ये क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट हो गया। तो पोलर सॉल्वेंट में कम सॉलेबल तथा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि मैथेन हाइड्रोक्साइड हो गया, मैथेन हो गया, ईथर हो गया, ये सब जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इनमें क्या होता है, अल्कोहल हो गया, इनमें ये अधिक सॉलेबल होता है, यानी कि आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट है, यह धातु के कुचालक होते हैं क्योंकि यह मुक्त आयन प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, यानी कि ना तो ये पॉजिटिव आयन में टूटते हैं और ना नेगेटिव आयन में टूटते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है तो ये क्या हो गए, कुचालक होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उपसह संयोजी यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के दिशात्मक यानी कि डायरेक्शनल होने के कारण यह समव्यता यानी कि आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि लास्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टाइप है धात्विक बंध, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जैसे कि नाम से ही पता चलता है, धातुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड, यानी कि धातुओं के साथ बनने वाले बॉन्ड को हम धात्विक बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनमें ये बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे होता है, देखो, धातु यानी कि मेटल्स के एटम के बीच आयनिक तथा अथवा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनते, क्योंकि मेटल्स में उपस्थित सभी एटम सेम वैद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं। यानी कि मेटल्स के बीच क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन चार्ज करने वाले होते हैं। तो ये क्या होता है, इनमें क्या है, एक जैसी ही, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स हैं वो एक जैसी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं। अतः यह आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकते, तो आयनिक बॉन्ड इसमें नहीं बन सकते। धात्विक बॉन्ड क्रिस्टल में एटम्स के कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन नाभिक से ढीले बंधे होते हैं। यानी कि क्या होता है, इस तरीके की बॉन्डिंग में जो एटम्स होते हैं वो कोवेलेंट
इलेक्ट्रॉन नाभिक से, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से थोड़े लूज होते हैं, यानी कि बहुत इजीली फ्री हो जाते हैं। यह फ्री इलेक्ट्रॉन लैट्रिक में स्थित धनायन से अटैच होकर इंटरेक्शन कर वीक बॉन्ड बनाते हैं। इनमें क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक से थोड़े ढीले होते हैं धात्विक क्रिस्टल में, तो ये क्या करते हैं, जो धनायन होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वो धनायन से थोड़ा अटैच होकर एक वीक बॉन्ड बनाता है। इस वीक बॉन्ड को ही हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, एक धातु है, धातु क्रिस्टलीय धातु है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन के सारे इलेक्ट्रॉन फॉर्म होते हैं। अब क्या होता है कि क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके नाभिक से थोड़े लूज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके यहाँ नाभिक के साथ अटैच होकर एक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि थोड़ा लूज बॉन्ड बनाते हैं। इसे हम क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है हम इसे मूविंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी इसी को कहते हैं। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल है, इसे हम मेटल आयन बोलते हैं या कर्नल पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में। ये मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, एक नोट पॉइंट है कि टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब इसकी स्पेशलिटी क्या होती है इस बॉन्ड की, कि इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी एक स्पेशलिटी होती है कि ये लूज़ कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत आसानी से। तो जैसे सोडियम है, सोडियम एक धातु है, क्लोरीन इसका जो है, इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट है। तो सोडियम का लास्ट सेल में क्या होते हैं, 3s1, यानी कि एक ही वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ ये क्या है, एक लूज बॉन्ड बनाएगा। इस लूज बॉन्ड को ही, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है, मेटल्स के साथ बना हुआ है, इसीलिए हम इसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो आप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।